हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू बिकम करोड़पति विथ एसआईपी। तो ये एक नॉर्मल वीडियो होने वाली है। एक इसमें एक लॉजिक है कि आपको मैथ्स को समझना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकली आपको करोड़पति बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला तो एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि ये पॉसिबल है। हाँ, ऑब्वियसली यस, बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, पेशेंट और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव। देखिए, जितना लंबा आप एसआईपी को होल्ड करेंगे उतना ही मल्टी मतलब कंपाउंडिंग होता है। अब यहाँ पे बिल गेट और वॉरेन बफेट की दोस्ती दिखाई दी गई है। तो इसमें सिंपली बिल गेट क्या बोलते हैं कि वॉरेन, तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है, किसी भी स्टॉक्स को ख़रीदा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया, जितना आपको होल्ड करना है, जितना आप कर सकते हो, और आप बन गए अमीर। लेकिन वारन बोलते हैं, फिर बिल गेट फिर से पूछते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा अमीर क्यों नहीं बनता? तो वारन सीधा सवाल आंसर देते हैं कि पेशेंट ये हर किसी के पास नहीं होता। सो पेशेंट होना ज़रूरी है। आप अगर आज 23 या 22 साल के और अगर आप जल्दी एसआईपी स्टार्ट करते हैं 20 साल के 22 साल के, तो आप जब 30 साल तक मतलब 20 साल मतलब अगर आप 20 साल में स्टार्ट किए एसआईपी, वो कोई भी अमाउंट हो, तो जो आप 30 साल पे जो रिटर्न देखोगे वो आपको हैरान कर देगा। कंपाउंडिंग का आप मैजिक देख सकोगे। तो यही है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको शॉर्टकट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इक्विटी फंड्स बोलते हैं। जैसे कि डायरेक्ट किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स में शेयर इन्वेस्ट किया, आयशर मोटर्स में इन्वेस्ट किया, टीसीएस में इन्वेस्ट किया, ऐसा ऐसा हो सकता है। और इनकम और डेप्ट फंड होते हैं। कोई डेप्ट फंड में मतलब किसी कोई कंपनीज के बॉन्ड होते हैं कि हाँ, हम आपको इस रेट पे इतने पैसे देंगे, तो उस पर अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो उसको डेप्ट फंड बोलते हैं। या फिर कोई बॉन्ड्स होते हैं कि ये इतने रेट पे हम खरीदेंगे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होते हैं। और बैलेंस फंड मीन्स कि आधे पैसे इनकम फंड में भी हो गए, आधे फंड इक्विटी फंड में भी हो गए, आधे इंडेक्स फंड में भी हो गए, आधे गोल्ड में भी हो गए, इस तरह। और इंडेक्स फंड जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, किसी कोई भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, जैसे बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी मोटर्स के इंडेक्स होते हैं, निफ्टी केमिकल के इंडेक्स होते हैं, निफ्टी फार्मा के इंडेक्स होते हैं। तो इस तरह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। और मनी मार्केट फंड्स, ये नॉर्मली आप समझ गए कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करना वही रहता है। और यहाँ पे देखिए, कंपाउंडिंग का मैजिक आपको एक छोटे से ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच एसआईपी मेक्स यू अ करोड़पति। तो यहाँ पे 500 से 10,000 तक की एसआईपी है, 15% का सीएजीआर है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप कितना आपको मिल सकता है रिटर्न। 500 की एसआईपी कर रहे हो, 10 साल में आपको 1.39 लैक्स, और वही 20 साल में आपको 7.95 लैक्स, 50 साल में 50.36 लाख, और वही 1,000 की अगर आप मात्र एसआईपी कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आपको 2,78,000 आपको 10 साल में, 20 साल में 15 लाख, और 30 साल में लगभग 1 करोड़। और सिमिलरली आप यहाँ पे अगर 2 की कर रहे हो तो 30 साल वाला आपको 2 करोड़, 5 की कर रहे हो तो आपको सिंपली 5 करोड़ के आसपास, और 10 की कर रहे हो तो 10 करोड़। लेकिन आप देख रहे हो कि जो 20 साल में जो 10,000 का जो रिटर्न है और 30 साल में जो 10,000 का रिटर्न है, उसमें कितना डिफरेंट है। सो यही होता है कंपाउंडिंग की मैजिक। इसमें मैं आपको और एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम्स क्या होता है ना एसआईपी का, कि हम एसआईपी क्यों नहीं कर पाते। तो पहला जो रीज़न है, अगले महीने से करेंगे, इस महीने कुछ पैसे बचे नहीं हैं, इस महीने और भी पैसों का काम है, तो अगले महीने से। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम से, एसआईपी कौन करता है? तो हाँ जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एसआईपी क्यों करो, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। इट्स योर विश, आप कुछ भी करें।
30 साल बाद क्या होगा, किसने देखा है? ये भी एक सवाल होता है कि 30 साल के बाद हम रहेंगे नहीं रहेंगे, एसआईपी होगा नहीं होगा। चौथा सवाल, पैसे ही नहीं बचते। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं बचते, तो ये भी हो सकता है। और मैं तो डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं। ओके, अगर अगले महीने से किया तो कर देंगे। ओके, कोई नहीं। और यहाँ पे पेनल्टी लग गई तो इस चक्कर में कोई स्टार्ट ही नहीं करता। सबको लगता है कि जैसे लोन का ईएमआई कटता है वैसे ही बैंक से एसआईपी का अमाउंट भी कटता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके ऊपर है, अगर आप ऑटो पे करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं कटेगा, कोई आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। कौन सी कितने की कौन सी एसआईपी करनी है, कितने की एसआईपी करनी है, तो इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या है? अपने सबसे पहला तो है कि अपने आप से प्रॉमिस करना कि मैं आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा करोड़पति इन्वेस्टर बन के दिखाऊंगा। मेरे पास एक अच्छा सरप्लस होगा, मतलब एक अच्छी इन्वेस्टेड अमाउंट होगी। खुद से प्रॉमिस करना ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से 2 दिन के लिए प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद बोलते हैं नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो ये अलग बात है। अभी यहाँ पे दूसरा है सॉल्यूशन, ये सेव फर्स्ट देन स्पेंड। मतलब कि अगर आपकी 25,000 की सैलरी है तो आप उसको 25,000 मत समझिए, उसको आप 20,000 समझिए और 5,000 को एसआईपी में डाल दीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप, तो आपका एसआईपी हो सकता है। पार्ट टाइम वर्क और ऑन संडे वर्क्स, बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है कि फैमिली को चलाना रहता है, बच्चों को सपोर्ट करना रहता है, माता पिता को देखना रहता है, घर में अकेला कमाने वाला हो, तो इस तरह के रीजंस भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में। तो आप पार्ट टाइम सैटरडे संडे को काम कर सकते हो। और यहाँ पे चौथा है सॉल्यूशन, ऑटो पे इनेबल डिसेबल। हाँ देखिए, कभी कभी कैसा होता है ना, मैं खुद एक लोअर क्लास से हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की मजबूरी रहती है कि इस महीने एसआईपी नहीं कर पाए तो अगले महीने क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपके ऊपर है, आप ऑटो पे इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, या फिर सीधा वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे आप टिके रह सकते हो कि हाँ मुझे भी 10 तारीख को मैं ऑटोमेटिक खुद से पेमेंट कर दूँगा। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। अब अगर आपको जल्दी से करोड़पति बनना है, मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 साल के अंदर आपको करोड़पति बनना है, तो ये मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान लाया हूँ। देखिए, ये करोड़पति बनने का एक अच्छा फार्मूला मुझे लगता है कि आप पहले स्टार्ट करिए 5,000 की एसआईपी से। देखिए 1,500 की एसआईपी से 30 साल तक लग जाएंगे आपको, 20 से 30 साल करोड़पति बनने में। हाँ लेकिन आप बनोगे, आपके अंदर पेशेंट है, आप ऑब्वियसली बनोगे, क्योंकि 10 साल भी एवरेज जो इंडिया में म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं वो 3 साल है मैक्सिमम। ओके, तो 10 साल 20 साल करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए, जल्दी करोड़पति बनने का ये फार्मूला बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये मैंने खुद से बनाया हो, तो आपको अच्छा आएगा, पसंद आएगा। 6 मंथ 10% रूल, कि मतलब आप 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करिए और उसको हर 6 महीने में 10% बढ़ा दीजिए। तो आपकी जो 8 से 9 साल में जो एसआईपी जाएगी वो मैक्सिमम 25,000 तक जाएगी। लेकिन आपने देखा रहेगा ये येलो कलर की जो पट्टी है उसमें जो भी एसआईपी है वो 10,000 के अंदर ही है। तो ये एक मुझे अच्छा तरीका लगता है। अगर आपको समझिए बर्डन लग रहा है कि 10% नहीं बढ़ा सकता तो इट्स ओके, आप 5,000 की एसआईपी से भी बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो 6 महीने में ही 10% से बढ़ाते हो आपकी एसआईपी को, तो आपको 10 साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हो। ओके, और इसमें अगर आप एक और मैजिक देखना चाहते हो तो जैसे कि 6 महीने में जो भी आपका लास्ट एसआईपी, जैसे 5,000 की 6 बार की, और लास्ट की जो छठी एसआईपी है उसमें आप डबल कर दीजिए, जैसे 5,000 के बदले 10,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपको ये मैजिक बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और लास्ट है स्टेइंग करोड़पति। ओके, करोड़पति बनना एक बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन करोड़पति रहना ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स लाया हूँ
आप SWP कर सकते हो, जैसे कि आपने 1 करोड़ किसी SWP में डाल दिया, उसके 15% के रिटर्न से, तो आपको हर महीने 1 लाख 1.25 लाख के आसपास मिल सकता है। ओके, और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। ओके, या फिर नॉर्मली आप FD कर सकते हो 1 करोड़ को, जिसमें आपको 50-60 हज़ार रुपये मिल सकते हो 7-8% तक के। और आप स्टॉक्स के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू पैसे मिल सकते हैं, जैसे आपने वेदांता में इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें अच्छा खासा साल का डिविडेंड मिल जाता है। आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद के रेंट पे कर सकते हो, तो उससे आपको रेंट मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी आप करोड़पति बनने की बात कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 1 करोड़ है, तो आपने समझिए 30 या 40 लाख में 4 से 5 ओला गाड़ी ली, कार्स ली, और उसे ओला उबर में रेंट पे दे दिया, तो इसमें भी आपके 50-60 हज़ार कहीं नहीं गए। तो इस तरह की अगर आप दिमाग लगाते हो तो आपके पास और अच्छी वेल्थ रहेगी, आपके पास पैसे भी रहेंगे, आपके पास कंटिन्यू आप मतलब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो करोड़पति बनने के बाद। तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, और ऐसे ही टिप्स के लिए फॉलो करें चैनल को। थैंक यू।